भाग 89। जैकी पाखी को एक बेहद खूबसूरत डेट पर लेकर आया था जहां उसने उसे प्रपोज भी किया। दुविधा में फंसी पाखी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। उसके मन में जैकी के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी। वो उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी। हालांकि उसने कहा था कि वो जैकी को मौका देगी, पर इतनी जल्दी वो कैसे कुछ डिसाइड कर सकती थी। पर जैकी की ये खूबसूरत शाम तब बर्बाद हुई जब आदित्य जिम और मैथ्यू के साथ वहां पर पहुंचा। इतने सालों बाद अपनी बेटी को देख उसके अंदर का पिता जाग ही गया। कितनी छोटी थी वो जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। अब कितनी बड़ी हो गई है वो, और खूबसूरत भी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। सोचते हुए मैथ्यू का दिल भर आया। तभी आदित्य तिरछी मुस्कान लिए बोला, तुम्हारे इस रोमांटिक मोमेंट को खराब करने के लिए आई एम सॉरी जैकी, पर क्या करूं, मेरी कुछ कीमती चीजें तुम्हारे पास हैं जो मुझे चाहिए। आदित्य धीरे धीरे जैकी की तरफ बढ़ा। उसने एक नजर पाखी को देखा जो पूरी तरह से कंफ्यूज थी। जैकी जो अपने घुटने पर था, आदित्य को वहां आया देख सीधा खड़ा हो गया और पाखी को पीछे कर आगे आ गया। आदित्य तो फिर भी ठीक था, पर यह मैथ्यू इसके साथ क्या कर रहा था। उसे अचानक से डर लगने लगा कि कहीं पाखी के सामने उसका सच ना आ जाए। आदित्य, इस वक्त यहाँ से चले जाओ, मैं पाखी के सामने तमाशा नहीं करना चाहता। जैकी गुस्से से दांत पीसते हुए आगे आया। रियली तुम तमाशा नहीं चाहते, या इस बात का डर है कि पाखी को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी? जैकी ने उसकी ओर उंगली पॉइंट की और गुस्से से निचला होंठ काटते हुए एक हाथ कमर पर रख कुछ कहते हुए रुक गया। जैकी ने पहले आदित्य को देखा, फिर मैथ्यू को, फिर आदित्य को छोड़ मैथ्यू की तरफ देखते हुए, मिस्टर मैथ्यू, आप आदित्य के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो मैंने अपनी जगह पर सेफ रखा था। क्या इसने आपको धमकाया? क्या इसने आपको चोट पहुंचाई? सेफ जगह? तुम्हारी सेफ जगह पर तुम्हारे ही लोग मरे पड़े हैं। जाकर देख लो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी काम है, पर यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मैथ्यू ने पाखी को देख उससे सवाल किया और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। शी इज माई फ्रेंड, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जरूरी यह है कि आप इस वक्त गलत साइड पर हैं। आई थिंक हमें यहां से जाना चाहिए। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। कोई कहीं नहीं जा रहा। अब जो कुछ भी होगा आज यही होगा। आदित्य ने कठोर और ठंडे लहजे में कहा। आदित्य, चुप हो जाओ। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही है तो हम कहीं और चलते हैं। मिस्टर मैथ्यू, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब समझाता हूं। जैकी फिर अपने विश्वास में लेने की कोशिश करते हुए मैथ्यू से बोला, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम तो कह रहे थे कि एके मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है, पर तुम यहाँ उसके साथ डेट पर आए हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैथ्यू की बात पर पाखी हैरानी से सबको देखने लगी। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर हो क्या रहा है? कौन बेटी? किसकी बेटी? एक्सक्यूज मी मिस्टर, पता नहीं आप कौन हैं, पर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। जैकी, यहाँ पर क्या हो रहा है? पाखी फिर जैकी से पूछने लगी। पाखी की आवाज सुन जैकी उसकी तरफ मुड़ा। डोंट वरी पाखी, सब ठीक है, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे सॉल्व करके फिर हम चलते हैं। किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। पाखी, ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे अपने पापा। आदित्य जैकी की बात को नकारते हुए आगे बोला। अब जैसे पाखी का सिर चकराने लगा। शॉक्ड होकर उसने आदित्य फिर मैथ्यू को देखा। उसने बचपन में कुछ वक्त अपने पापा के साथ बिताया था, पर उसकी यादें इतनी धुंधली थीं कि उसे कुछ ठीक से याद ही नहीं था। न ही उसे अपने पापा की शक्ल ठीक से याद थी, जो उन्हें देखते ही वो पहचान जाए। बेचैन सी वो कुछ कदम दांचे बाएं चली। आदित्य, तुम मजाक कर रहे हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा तो बहुत पहले। ये नहीं हो सकता। अपनी बेटी की हालत देख मैथ्यू आगे आए। ये सच है। आई एम योर फादर। कुछ साल पहले किस्मत ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था, और आज इतने सालों बाद तुम फिर से मेरे सामने हो। आई एम सो हैप्पी। मैथ्यू भी अब इमोशनल होने लगा था, पर पाखी अब भी सब कुछ प्रोसेस करने को कोशिश कर रही थी। उसने गौर से मैथ्यू को देखा तो उसकी सूरत उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। सालों पहले उसके पापा जवान थे, हैंडसम थे, पर अब तो उनके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी थी।
चेहरे पर सफेद दाढ़ी में उसे पहचानना मुश्किल था। धीरे धीरे उसके जहन में अपने पापा के साथ बिताए कुछ पलों की झलकियां तैरने लगीं, जिससे उसकी आंखें नम होने लगी थीं। मैथ्यू भी इमोशनल होने लगा था। उसके पास जाकर जो उसे कंफर्ट देना चाहता था, उसके सिर पर प्यार से हाथ रखना चाहता था, पर पाखी इससे सहज नहीं थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है। बचपन से मैं माँ के साथ रही हूँ। उन्होंने मुझे पाल पीस कर बड़ा किया। मैंने कभी उनसे अपने पापा के बारे में पूछा भी तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो मर चुके हैं। और आज इतने सालों बाद कोई इंसान आकर कहता है कि वो मेरे पापा हैं। मुझे यकीन नहीं है। और आदित्य, तुम इनके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और जैकी तो दोस्त थे ना, तो आज तुम मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या बदल गया तुम दोनों के बीच? पाखी उनके इस लड़ाई झगड़े से तंग आ चुकी थी। तुम ये आदित्य से क्यों नहीं पूछती पाखी? आदित्य पहले से जानता था कि तुम मैथ्यू की बेटी हो, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि वो तुम्हारे जरिए मैथ्यू तक पहुंचना चाहता था। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। आदित्य ने मैथ्यू के भाई को मारा, जिसका बदला मैथ्यू इससे लेना चाहता था, पर वो नहीं जानता था कि तुम जिंदा हो, जिसका फायदा आदित्य ने उठाया। उसने तुम्हारे नकली वीडियोस बनाकर मैथी को भेजकर ब्लैकमेल किया कि अगर वो इंडिया नहीं आया तो वो तुम्हें मार देगा, और इसलिए उसने आज तक तुमसे प्यार का नाटक किया ताकि वो तुम्हें आसानी से मोहरा बना सके। अब पाखी को सारी चीजें समझ आने लगी। जैकी ने उसे चेतावनी दी थी, तो इस तरह से वो इस लड़ाई का हिस्सा बनी थी। उसने आहत नजरों से आदित्य को देखा, जो शायद उसके भावों से उसके दिल का हाल समझ रहा था और उसकी आंखों उठ रहे सवालों को भी पढ़ पा रहा था। ये सच नहीं है पाखी। हाँ, मैं जानता था तुम मैथ्यू की बेटी हो, और ये बात मुझे कुछ समय पहले ही पता चली, पर ये बात जैकी भी जानता था। इतने सालों तक ये मेरे साथ नकली नाम, नकली पहचान के साथ रहा। तुम्हारे पापा के साथ मिलकर मुझे मारने, मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग की, और अब तुम्हारे लिए मैथ्यू को भी धोखा दे रहा है। उसने मैथ्यू से वादा किया कि वो तुम्हें मैथ्यू को सौंप देगा, और मैथ्यू से कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, पर ये सच नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? आदित्य पाखी की आंखों में देख बोला। पाखी की हैरानी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। पहले उसके पापा का अचानक से उसके सामने आना, जैकी और आदित्य का एक दूसरे पर इल्जाम लगाना उसे समझ नहीं आ रहा था। वो किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। इतने में मैथ्यू भी बोला, एके, सच कह रहा बेटा। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जैकी और उसका बाप मेरे लिए काम करते हैं। इतने सालों से मेरे कहने पर ही जैकी एके के साथ रहता था, और इसने ही मुझे यकीन दिलाया कि एके तुम्हें मारना चाहता है। पाखी अब भी कंफ्यूज थी। उसके सामने 3 लोग खड़े थे, एक जिससे वो प्यार करती थी, एक जो उसे प्यार करता था, और एक जो खुद को उसका पापा कह रहा था। पर पाखी के लिए तीनों पर ही विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। पाखी आदित्य बेहद सॉफ्ट आवाज में बोला, हम दोनों ने एक साथ जो वक्त गुजारा है, उसका हर एक पल सच था। मैंने कभी तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता था, इसलिए खुद से दूर किया। क्या तुम्हें कभी भी मेरे साथ बिताए लम्हे धोखा लगे? क्या मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा फील कराया है? अगर नहीं तो प्लीज मेरा यकीन करो और मेरे पास आओ। कहते हुए आदित्य ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ दिया। पाखी ने आदित्य के हाथ की ओर देखा, और फिर उसे देखते हुए वो आदित्य के साथ बिताए सारे पल याद करने लगी, जो उसकी लाइफ के खूबसूरत पल थे। उनके बारे में सोचते हुए पाखी की आंखें नम होने लगी। जैकी को डर था कि कहीं पाखी इमोशनल होकर आदित्य के पास वापस ना चली जाए, तो पाखी के सामने खड़ा हो गया। नहीं पाखी, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला, पर वो सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। बिकॉज आई लव यू पाखी, आई रियली डू। मुझे छोड़कर मत जाओ। आदित्य ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम उसके पास वापस नहीं जा सकती। तुम अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे हो जैकी, वो भी मुझ पर ही ब्लेम डालकर, और मैं किसी के पास वापस नहीं जा रही हूँ। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। एक बाप आज अचानक से इतने सालों बाद आकर मुझ पर अपना हक दिखाना चाहता है, जो मेरी माँ और मुझे तब छोड़कर चला गया था जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक वो जिससे मैंने एक तरफा प्यार किया, और एक वो जो अपनी जिद और जुनून में सही गलत तक भूल चुका है। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। तुम लोगों को जो करना है करो। आई डू नॉट केयर।
पाखी ने एक एक करके पहले मैथ्यू, फिर आदित्य और फिर जैकी को देखते हुए कहा और जाने लगी, मगर इस बार जैकी ने उसकी बाजू पकड़ ली। तुम कहीं नहीं जा रही हो पाखी, तुम मेरी हो और मेरे साथ ही रहोगी। कहते हुए उसने उसे अपने करीब खींच लिया। पाखी को बाजू में दर्द के साथ दिल में डर भी लगने लगा। जैकी, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। इतने में आदित्य और मैथ्यू भी उनकी तरफ बढ़ने लगे, पर उससे पहले ही जैकी ने अपनी बंदूक निकालकर पाखी की गर्दन पर तान दी। तो इधर से भी सबने अपनी बंदूकें निकाल ली। कोई आगे नहीं आएगा, सब पीछे। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं पाखी को गोली मार दूंगा। जैकी कभी पाखी तो कभी पाखी, सबकी तरफ बंदूक तानते हुए बोला। जैकी, मेरी बेटी से दूर रहो, छोड़ दो उसे, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैथ्यू दिल में डर और आंखों में रोष लिए आगे आया। तुम पाखी को कुछ नहीं कर सकते जैकी, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। आदित्य भी उसे रोकते हुए बोला। हाँ, मैं पाखी से प्यार करता हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। पाखी सिर्फ मेरी है, एक ही सिर्फ मेरी। अगर मैं उसे नहीं पा सका तो मैं उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। जैकी पाखी पे अपनी बंदूक को और भी दबाते हुए बोला। जैकी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आई एम सॉरी पाखी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बोल। जैकी उसी तरह उसे अपने साथ लिफ्ट से नीचे के गया। आदित्य, जिम, उसके लोग और मैथ्यू भी बंदूक लिए जल्दी से उनके पीछे चले गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए